Hello friend, myself Sandeep Chaube. Welcome in SST class. Student, today we discuss about the geography second chapter. Then let us start. Hello friend, in the last video we discussed about the longitude and latitude line. I hope so that you all have understood about the latitude and longitude lines. Today we discuss about the prime meridians. And there on a circle it would not possible where to the start a count of the degree. Therefore one particular line has been declared is prime meridian और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। यानी कहने का मतलब यदि हम लोग किसी एक सेंटर यदि हम लोग नहीं लेंगे तो किसी भी लाइन को काउंट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि 360 लाइन्स होते हैं, 180 ईस्ट एंड 180 लाइन वेस्ट। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन्स है जिसको कि प्राइम मेरिडियंस नाम से भी जाना जाता है, उसको सेंटर माना गया है। उसके बाद जो कि अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, किसमें, वेस्ट एंड ईस्ट। अब देख रहे हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन प्राइम मेरिडियन और ये वेस्ट एंड ईस्ट। पर टोटल लाइन कितने हैं, 180 दिस साइड, 180 दिस साइड, एंड 360 लॉन्गिट्यूड लाइन्स। ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन है जिसको कि प्राइम मेरिडियन डिक्लेयर किया गया, ये एक तरह से देखा जाए तो ये जो लाइन है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन इन यूनाइटेड किंगडम, यानी लंदन के पास एक जो यूनाइटेड किंगडम जिसको हम लोग कह सकते हैं, लंदन जो कैपिटल है वहाँ से पास से होकर ये लाइन गुजरती है ग्रीनविच नाम के एक जगह से। They are on the absolutely opposite side. On 180 degree to the prime meridian is international date line which passes through the Pacific Ocean. और ठीक इसके opposite side suppose that ये जो लाइन्स है जो कि लंदन से पास से होकर ये क्रॉस कर रही है, ठीक इसके ऑपोजिट साइड भी तो लाइन्स हो गई, यानी पूरा सर्कल होगा ये। तो इसके ऑपोजिट साइड जो लाइन है उसको इंटरनेशनल डेट ऑफ लाइन कहते हैं, जो कि पैसिफिक ओशियन से होकर क्रॉस करती है। आते हैं स्टूडेंट, अब डिस्कस करते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स लाइन्स एंड टाइम्स का क्या कनेक्शन होता है। जैसे यहाँ दे रहा था अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट एक्सिस, इट टेक 24 आवर्स टू रोटेट ऑन इट एक्सिस, दैट मीन्स द ऑल 360 एज एक्सप्लेन्ड अबव पासेस थ्रू स्पेसिफिक पॉइंट इन 24 आवर्स। कहने का मतलब ये तो मालूम है कि अर्थ जो रोटेट होता है वेस्ट टू ईस्ट हमारे एक्सिस पे अपनी धुरी पर वो घूमता है 24 घंटे में, वो एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर पूरा करता है 24 आवर्स में रोटेट करता है, जिससे कि दिन और रात होते हैं। इससे तो क्लियर है कि जितने भी लॉन्गिट्यूड लाइन्स है, यानी कितने लाइन है 360, ये लाइन कभी ना कभी किसी भी टाइम पे अर्थ जब रोटेट करता है तो उसके साथ साथ वो सन के सामने से होके गुजरता है, यानी सन को क्रॉस करता है। और इस तरीके से देखा जाए तो 360 जो लाइन्स है उसको यदि हम लोग 24 से डिवाइड करते हैं तो कितने हो रहे हैं 15 डिग्री। यानी यहाँ पर देख सकते हो दैट मीन्स ऑल 360 पासेस थ्रू ए पैसिफिक पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट इन 24 आवर्स टू कैलकुलेट इफ इट टेक 24 आवर्स टू रोटेट तो 360 डिग्री इन 1 आवर टू रोटेट 360 डिवाइडेड 24 इक्वल 15 डिग्री। यानी यदि देखा जाए तो 1 आवर कंप्लीट कब होता है, जब 15 लॉन्गिट्यूड लाइन सन को क्रॉस करता है। और यदि हम लोग 15 से 60 को डिवाइड करते हैं, यानी 1 आवर को डिवाइड करते हैं, तो हमको कितना हो जा रहा है, आपका दे ही रहा है इफ इट टेक 1 आवर 60 मिनट टू 15 डिग्री देन 1 डिग्री वुड टेक 60 डिवाइडेड 15 इक्वल 4 मिनट्स। यानी देखा जाए तो एक जो लॉन्गिट्यूड लाइन्स है उसको क्रॉस करने में 4 मिनट का टाइम लेता है। तो यदि 15 यदि हुआ तो 60 यानी 1 आवर्स, यानी देखा जाए 1 आवर्स कंप्लीट तब होता है जब 15 लॉन्गिट्यूड लाइन्स सन को क्रॉस करता है। आते हैं इस फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं। सपोज दैट ये सन है आपका और ये हमारा अर्थ है, यानी जो कि
अपने एक्सिस पर ये रोटेट कर रहा है, यानी चक्कर लगा रहा है ये 24 आवर्स में। दैट्स क्लियर। द 360 लॉन्गिट्यूड लाइन्स, ये जो लॉन्गिट्यूड लाइन्स है, इधर आप देखेंगे तो इधर देखते हैं तो 180 लाइन्स एंड 180 लाइन्स एंड वेस्ट साइड एंड ईस्ट साइड। अब सपोज दैट सन के सामने से जब ये रोटेट हो रहा है 24 आवर्स में, तो यहाँ पर आपका यदि 1 2 3 4 करके 180 लाइन्स है और इधर 180 लाइन, ये जो भी लाइन्स है कभी ना कभी अपने टाइम पर ये सन को क्रॉस कर रहे हैं। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। यहाँ पर यह भी जानना होगा कि जो 2 लॉन्गिट्यूड लाइन्स के बीच का गैपिंग होता है वो आपका होता है 4 मिनट का। यानी देखा जाए तो एक लॉन्गिट्यूड लाइन जब क्रॉस कर और 2 लॉन्गिट्यूड लाइन्स के बीच में 4 मिनट का गैप होता है। इससे ये क्लियर है कि जब 15 लॉन्गिट्यूड लाइन्स क्रॉस होंगे तब 1 आवर कंप्लीट होगा। यानी देखा जाए यदि इस तरीके से देखेंगे तो 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं। रिपीट अगेन, 180 लाइन वेस्ट साइड एंड 180 लाइन ईस्ट साइड, जब टोटल 360 और जो भी लाइन्स है वो सन को कभी ना कभी क्रॉस कर रहे हैं, तो देखा जाए तो यहाँ पर 2 लाइन्स के बीच में 4 मिनट का गैप्स होता है। यानी जब 1 लाइन क्रॉस करेगा फिर सेकेंड, देन आफ्टर कंप्लीट द टोटल 15 लॉन्गिट्यूड लाइन्स, दैट्स देन क्लियर 1 आवर, देन मीन्स 15 4 is equals to 60 minutes, that's complete 1 hour, and same like is the completed 360 जब लॉन्गिट्यूड लाइन ये क्रॉस करते हैं तो टोटल 24 आवर्स कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि जब 2 लॉन्गिट्यूड लाइन के बीच में डिफरेंसेस 4 मिनट का है, तो ये हो सकता है कि टाइम जो प्लेस यहाँ पर है और जो प्लेस यहाँ है आपका, उसके टाइम में भी 4 मिनट का डिफरेंसेस आपका होगा। यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे कि ईस्ट की तरफ जो टाइम होता है वो आगे होता है यानी प्लस होता है, और वेस्ट की तरफ टाइम आपका देखेंगे तो ये माइनस की तरफ होता है यानी ये पीछे होता है। यानी जितने लॉन्गिट्यूड लाइंस का डिफरेंसेस 2 प्लेस के बीच में होगा उतने ही टाइम का डिफरेंसेस होगा। सपोज दैट प्लेस ए और बी हम लेते हैं, यदि ए के बीच और बी के बीच में आप देखेंगे तो टोटल आपका 15 लॉन्गिट्यूड लाइंस का डिफरेंसेस है। सपोज दैट ये ए है और सपोज दैट प्लेस ए एंड प्लेस बी, यदि ए और बी के बीच में यदि डिफरेंसेस आपका 15 लॉन्गिट्यूड लाइंस का है तो कितने डिफरेंसेस हो जाएंगे आपके 1 आवर। और सपोज दैट यदि बी ईस्ट से तरफ है तो ये इसका टाइम आगे होगा, और ये यदि वेस्ट की तरफ आ रहा है तो इसका टाइम पीछे होगा। यहाँ पर इसको भी ध्यान में रखना है हमको कि मान के चलो यदि यहाँ पर सुबह 6 बज रहे हैं, तो मान के चलिए बी में यदि सुबह 6 बज रहे हैं और 15 लॉन्गिट्यूड लाइन का डिफरेंसेस है तो यहाँ पर सुबह के 5 बजेगा, क्योंकि ये 1 घंटा पीछे होगा, 1 घंटा आगे होगा। ठीक जब यहाँ 7 बजेगा तो यहाँ पर 6 बजेगा। तो इस तरीके से डिफरेंसेस हमेशा कंटिन्यू बना रहेगा, और यही डिफरेंसेस उस स्पेसिफिक एरिया का लोकल टाइम कहलाता है। यानी यहाँ पर ये मान लीजिए कि 2 लॉन्गिट्यूड लाइन के बीच में डिफरेंसेस जो होता है 4 मिनट का होता है। 4 मिनट के जो डिफरेंसेस जो है वो उसका लोकल टाइम कहलाता है। जैसे यहाँ पे दे रहा है, नॉर्मली देयर आर 880 meridians to west and similar numbers to the east. The prime meridian is decided after every 15 degrees. Starting from the prime meridian, the time would be one headed or behind. In other words, imagine 24 lines across the globe is 15 degree apart. The east differences by 1 hour. यानी कहने का मतलब वही बात यह कह रहा है, 15 degree apart is differences 1 hour. अब सपोज दैट स्टूडेंट, यदि हम लोग टाइम यानी लॉन्गिट्यूड लाइंस के हिसाब से यदि टाइम का डिफरेंसेस है तो पूरे वर्ल्ड में ये डिफरेंसेस होगा, सिर्फ इंडिया में तो होगा नहीं। इसीलिए वर्ल्ड में एक तरह से देखा जाए तो एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया। यानी यहाँ पर दे रहा है दैट एवरी कंट्री हैज फिक्स्ड स्टैंडर्ड टाइम, दिस डिपेंड ऑन लोकल मेरिडियन passing through their country, and some countries are so large they had take many time zone. For example, Russia 11 time zone. On the other hand, the extent between
8.7 to east to 97 degree 25 east. If every meridian has accepted as local time, there would be 29 local time, which would be very difficulty to manage and cause a lot of confusion. कहने का मतलब देखा जाए तो दुनिया के जितने भी कंट्रीज है अपना एक स्टैंडर्ड टाइम बनाए ने, एक लॉन्गिट्यूड लाइंस को उन्होंने अपना स्टैंडर्ड टाइम बना लिया है और जिसके थ्रू कि अपने पूरे कंट्री के टाइम को वो फिक्स करते हैं। जैसे कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइंस। अब यहाँ पर देख रहे हैं दिस इज नो एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एट दिस मेरिडियन 5.5 आवर अहेड ऑफ प्राइम मेरिडियन विच पासेस थ्रू। यानी देखा जाए तो ये हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच के टाइम से, क्योंकि हम लोग ईस्ट में हैं। अब स्टूडेंट इससे ही हम क्लियर करेंगे कि देखेंगे इंटरनेशनल डेट एंड लाइन। यहाँ पर देख रहे हैं यदि हम लोग जो यहाँ आप देख रहे हैं ग्रीनविच यानी प्राइम मेरिडियन जो कि क्रॉस कर रहा है ग्रीनविच लंदन के पास से होकर, इसको हम लोग यदि पीक मान लेते हैं यानी हम लोग सेंटर पॉइंट यदि मान लेते हैं तो इसके टाइम से दुनिया में अलग अलग कंट्रीज ने अपना एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया है। जैसे इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ऐसे रशिया एंड अदर कंट्रीज जो दुनिया के जितने वर्ल्ड हैं वो अपने अपने टाइम्स को उन्होंने स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया है और उसके टाइम से यहाँ पर जब 12 बजते हैं तो इसके टाइम से अपने जो स्टैंडर्ड टाइम अपने मेरिडियंस जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट जैसे इंडिया का है उसके टाइम को मैच करते हैं और इससे पूरे कंट्री के टाइम को मैच किया जाता है। सेम ऐसे ही दुनिया के जितने भी कंट्रीज हैं जितने भी पार्ट हैं वहाँ अपना स्टैंडर्ड मीडियम है और वो सब अपने अपने टाइम्स को इंडिया के टाइम इस ग्रीनविच के टाइम से मैच करते हैं और इसी तरीके से पूरी दुनिया के जितने भी क्लॉक है या टाइम जो है उसको सेट किया जाता है। यहाँ पर एक बात कहेंगे हम लोग ईस्ट से में है, ये जो है ग्रीनविच ये वेस्ट में है तो हमारा टाइम क्या होगा प्लस, यानी ये आगे की तरफ होगा और लगभग 5.5 घंटे का डिफरेंसेस है। इससे ये क्लियर कर सकते हैं यदि यहाँ पर 6 बज रहा है तो यहाँ 5.5 घंटे यदि हम माइनस करेंगे तो हमको यहाँ के टाइम मतलब ग्रीनविच का टाइम क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही दुनिया में जितने भी एरियाज हैं वहाँ के जो लोकल्स टाइम्स को मैच करके हम लोग जो एग्जैक्ट टाइम है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, उसको जान सकते हैं और इस हिसाब से अपने टाइम को सेट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट आई होप सो दैट क्लियर द टॉपिक। देन इन दिस वीडियो वी आल्सो डिस्कस द एक्सरसाइज portion I hope so that clear the your true false filling the blanks multiple choice question and very short question answer. Today we discuss about the long question answer, complete and submit on time. Then thank you.